आप महिला आयोग हो तो आप पुरुष की शिकायत सुनते हो। आज हमने 2 केसेस इसी नाते पुरुषों के सुने हैं। आज हम हांसी जैसे एक छोटे जिले में भी देखते हैं कि जो हमारे पास केसेस आए वो तौबा करने वाले केसेस थे। मुख्य रूप से आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज ऐसे कलंक करने वाले केसेस आए, रिश्तों को कलंकित करने वाले, जिसमें पत्नी अपने पति को अपनी समधन के साथ जोड़ रही है, बहू के साथ जोड़ रही है, पड़ोसी किसी को बहन कह के ब्लैकमेलिंग कर रहा है, संबंध बना रहा है। तो ये केसेस आज के तौर पे समाज को बहुत ही घृणित दृष्टि से देखने वाले हैं, नफरत की दृष्टि से देखे जाने वाले केस हैं। महिलाओं का हम सहयोग करने का प्रयास करते हैं, परंतु 2 केसेस ने आज मुझे दुख दिया जो खुद महिलाओं के रिश्ते को अपमानित कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये जानना होता है कि आप महिला आयोग हो तो आप पुरुष की शिकायत सुनते हो। आज हमने 2 केसेस इसी नाते पुरुषों के सुने हैं, जिनमें केवल इस बात को हमने वैल्यू किया और ध्यान रखा क्योंकि उनमें जो पुरुष है वो अपनी बेटी के बचाव में बात करना चाहता है। एक में 16 वर्ष की बेटी है, एक में विवाहित बेटी है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम पुरुष ना लेकर उसकी बेटी को कैसे हम सम्मान की दृष्टि से सुविधाएं दे सकते हैं या उसको उस जंजाल से बाहर निकाल सकते हैं। आपने हमें एक शिकायत के दौरान ये कहा कि गाँव में भी माहौल आजकल काफी बिल्कुल आज से ज्यादा वर्ष पूर्व की बात नहीं है, पर ये एक प्रथा और एक बात बनी हुई थी कि जब लड़कियां शहर में पढ़ने चली जाती हैं या लड़के चले जाते हैं, उनकी वेशभूषा, पहनावा, खान पान बिगड़ जाता है, तो वहां की लड़कियां बिगड़ी हुई हैं। लेकिन आज हम हांसी जैसे एक छोटे जिले में भी देखते हैं कि जो हमारे पास केसेस आए वो तौबा करने वाले केसेस थे। इस जिले में भी हमने देख लिया और कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के केसेस हैं। 38 साल की महिला, आज जो हमारे पास एक केस दुख देने वाला आया, 48 साल की महिला 24-25 साल के या 28 साल के लड़के के साथ संबंध बनाकर बैठी है, जो पहले ही 4 बच्चों की मां है। तो ये समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं। ऐसे ही 2 केसेस हमारे पास जो आए, पति एक साइड है, उसके पास बेटी है, पत्नी दूसरी साइड है, उसके पास 8 वर्ष का बेटा है। माँ अपने बेटे को मिसगाइड करती है पापा के खिलाफ, दादी दादा के खिलाफ। बेटी जो 18-15 साल की है, 16 साल की है, वो रियलाइज करती है कि मेरी मदर गलत कर रही है। तो आज हमने ये तय किया कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एसडीएम साहब को हमने निवेदन किया है कि उसकी प्रोसीडिंग इस दृष्टि से ले कि उस दादा दादी ने जो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दी हुई थी वो दादा दादी को वापस दिलाएं और अपनी कस्टडी में दादी जो है, दादी और दादा पोती को रखें। और पोती भी बहुत खुश होकर यहाँ गई, वो वाकई अपनी दादी दादा के पास रहना चाहती थी क्योंकि दोनों बच्चे अपने माता पिता की जंजाल से दुखी हैं। दोनों कहीं अटैच्ड हैं, कहीं अपने बच्चों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते। और बच्चा क्योंकि लड़का छोटा था और वो अभी एहसास नहीं कर पा रहा, 8 साल का था, कि मुझे क्या करना है, तो उसको हमने माता के पास ही छोड़ा है। और दोनों पति पत्नी को दादा दादी के जायदाद से बेदखल होने को कहा है कि एक्ट के अनुसार दादा दादी की मर्जी है, वो अपने बेटे और बहू को रखें या ना रखें। पोती को वो रखना चाहते थे तो वो रख रहे हैं। इस प्रकार के केसेस बहुत दुख देते हैं क्योंकि हम अक्सर ये पढ़ते सुनते थे कि गांव में अभी भी संस्कार, शिक्षा और परिवारों का जोड़ बाकी है, परंतु आज 2 केसेस को देखकर वो लगता नहीं था।